साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल, जहां पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। भले ही उनके संघर्ष का प्रतिफल अभी नहीं मिल पाया हो, लेकिन इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों की हो सकती है वेतन वृद्धि। क्या जानकारी आ रही है? शिक्षा मित्र, आशा, उषा, रसोइयाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अन्वेषकों को लेकर पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सरकार शिक्षा मित्र, रसोइयों, आंगनवाड़ी और संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षाकर्मियों के मानदेय अथवा वेतन को बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों या स्कूलों से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों का ब्यौरा तलब किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले माह अलग अलग श्रेणी के श्रमिकों के दैनिक वेतन वृद्धि करने की घोषणा की है। चूंकि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को भी प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन के साथ साथ समझौता है कि केंद्र की शासन ही राज्य सरकार के सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले को भी वेतन भत्ता दिया जाएगा। ऐसे में शासन ने प्रदेश में नियमित के साथ मानदेय और संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के अलावा आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मियों जिनके आंगनवाड़ी कार्यकर्ती था, रसोइयाँ भी शामिल है के मानदेय पारिश्रमिक में वृद्धि पर विचार शुरू कर दिया है। अब इस संदर्भ में कितना जल्दी अपडेट आता है, जो भी साथियों जानकारी आएगी, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुँचाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में लगातार जो तमाम संविदा कर्मचारी थे अपने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर प्रयास कर रहे थे, आंगनवाड़ी शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई। सीएम योगी के दिवाली के पहले तोहफा या बड़ा निर्णय आ सकता है। तो क्या जानकारी आ रही है इन तमाम कर्मचारियों के संदर्भ में, अब हम डिटेल से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। दिवाली के पहले सरकार तोहफा दिए जाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ केंद्रीय नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में जितने भी शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, रसोइयाँ हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा संविधान पर कार्य कर जितने भी शिक्षा स्तर के कर्मचारी हैं, उनके मानदेय वृद्धि पर बड़ा निर्णय होने जा रहा है। इस निर्णय है तो आदेश भी जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में, विद्यालयों में जो भी आउटसोर्सिंग के आधार पर संविदा या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे कि शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वेतन बढ़ा जाने को लेकर जानकारी को तलब कर लिया गया है और स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के माध्यम से आदेश जारी किया गया है कि जो यह सभी शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें डाइट पर निदेशालय, एनसीईआरटी और निदेशालय साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, डीआईएस निदेशक एवं डीएम तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी एक सप्ताह से संबंधित संपूर्ण जानकारी का मांग किया गया है। एक सप्ताह के भीतर इन सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की जो संख्या है तथा यह किस माध्यम पर नियुक्त किए गए हैं, इसका विवरण भेजने का आदेश पारित किया गया है। शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी के मानदेय वृद्धि पर बड़ी खबर। केंद्र सरकार के माध्यम से अलग अलग श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके दैनिक वेतन में बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया गया था। कोर्ट के आदेश पर जितने भी कर्मचारी के मानदेय में बढ़ोतरी है, राज्य सरकार भी बड़ा फैसला लेने वाली है, क्योंकि प्रदेश के शिक्षा जितने भी सरकारी कर्मचारी और संगठन, उनके साथ लिखित समझौता भी हुआ है कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षकों का कर्मचारियों के साथ सरकारी उपक्रमों में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें वेतन भत्ता आदि की सुविधाएं दिए जाने की बात कही है। सेंटर पैरिटी की नीति को अपनाते हुए शासन के माध्यम से प्रदेश में नियमित के साथ साथ मानदेय, संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा, शिक्षकों के साथ साथ आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षा में रसोइयाँ भी यह सम्मिलित हैं। इसमें मानदेय और पारिश्रमिक वेतन वृद्धि के लिए सरकार द्वारा विचार किया जाना शुरू कर दिया गया है, जो कि यह अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय के माध्यम से निर्धारित पर इसकी सूचना भी तलब कर लिया गया है, जैसे कि मानदेय पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्या है, संविदा पर कार्य व्यक्तियों की संख्या क्या है, आउटसोर्सिंग पर अन्य प्रथा कार्य की क्या संख्या है, सभी डाटा मांगा गया है। महानिदेशक के माध्यम से यह जारी किया गया है। प्रारूप सूचना भरने हेतु भेजने को कहा गया है, जिसके संदर्भ में आप स्पेशल वीडियो जाएंगे हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। महानिदेशक के माध्यम से जो यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें तमाम सूचनाएं मांगी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूचना के आधार पर शिक्षक, शिक्षाकर्मी मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी वेतन पर जितना भी कार्य कर रहे हैं, कार्मिक हैं, इनका विवरण मांगा गया है, यानी कि यह कर्मचारी कब से रखे गए हैं और इन्हें किस आधार पर नियुक्ति दी गई है, कितने वेतन दिया जा रहा है, ताकि सरकार उनके मानदेय वेतन में फैसला ले सके।
तो साथियों, जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है इन तमाम कर्मचारियों को लेकर, जहां प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है, अब क्या आने वाले समय में सरकार इन तमाम कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि करने जा रही है? अब देखने का विषय है कि जहां पर शिक्षा प्रेरक भी लगातार संघर्ष की राह पे हैं, सरकार की तरफ से वादे पे वादे किए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर से इनके मानदेय देने की प्रक्रिया देने की बात कही गई है। क्या आने वाले 20 अक्टूबर से क्या शिक्षा प्रेरकों की भी सरकार मानदेय देने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है? लेकिन जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है तमाम संविदा कर्मचारियों को लेकर उत्तर प्रदेश से, जहां पर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा उषा कार्यकर्ता, स्कूल में काम करने वाली रसोइयाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जो जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर शिक्षा मित्र, संविदा कर्मचारी यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उषा आशा कार्यकर्ता, रसोइयाँ, अनुदेशक सहित तमाम लोगों के वेतन में वृद्धि बहुत जल्द हो सकती है। जैसा कि मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं, सरकार इस समय एक्शन मोड में दिख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्र, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा विभाग के तमाम ऐसे कर्मचारी जो मानदेय अथवा वेतन में बढ़ोतरी करने पर लगातार संघर्ष कर रहे थे, इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों एवं स्कूलों में मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले जो तमाम कर्मचारी है, इनका ब्यौरा शासन ने तलब कर लिया है और बहुत जल्द इनके मानदेय वृद्धि पर सरकार ऐलान कर सकती है। जो जानकारी साथियों आ रही है, दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले माह अलग अलग श्रेणी के श्रमिकों के दैनिक वेतन में वृद्धि करने की घोषणा की थी। चूँकि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार का भी प्रदेश शिक्षक एवं तमाम संगठन के साथ समझौता है कि केंद्र के समान ही राज्य सरकार के जो तमाम सरकारी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जो शिक्षा विभाग में संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, उनका वेतन भत्ता आज भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे में शासन ने प्रदेश के नियमित के साथ साथ मानदेय और संविदा पर काम कर रहे शिक्षक एवं कर्मियों के अलावा आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोइयाँ, अनुदेशक, आशा उषा कार्यकर्ता तमाम सम्मिलित है, इनके मानदेय पारिश्रमिक वृद्धि पर विचार करना सरकार ने शुरू कर दिया है। तो साथियों, कुल मिला के इन तमाम जो संविदा आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले शिक्षा विभाग कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। अब क्या आने वाले समय में सरकार जो प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके मानदेय की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। जैसा कि आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि आने वाले 2 अक्टूबर को जिस तरह से बड़ा संघर्ष साक्षरता कर्मियों द्वारा साक्षरता निदेशक कार्यालय पर किया गया और वहां से अपडेट आई कि 20 अक्टूबर के बाद साक्षरता निदेशक ने वादा किया है कि एकमुश्त इन संविदा कर्मचारियों के जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस समय सरकार एक्शन मूड में है। तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार भी तमाम कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी थे, जो असंगठित और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा कर दी है, जिसके चलते जो जानकारी आ रही है कि दिवाली के पहले पहले शिक्षा विभाग में काम करने वाले तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता, रसोइयाँ, अनुदेशक, शिक्षा मित्र के मानदेय में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। यह बड़ी खबर है। अब देखने का विषय है कि सरकार कितना जल्दी करती है।